Hello, today we will discuss Chapter 4 Information Technology and Information System in Business. What is information technology and information system in business? Information system का business में क्या काम है? Chapters Learning Objective, basic read them. Information Technology and System. डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या डिफरेंस होता है द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है लिंक टू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम types of information system and big data also discussed in the advanced performance management examination इसको आप फर्दर डिस्कस करेंगे आपके आने वाले एग्जाम प्रोफेशनल में एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जामिनेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग इसको आप फर्दर एक्सप्लोर करोगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्जामिनेशन डेटा एंड इंफॉर्मेशन व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर टू डिफरेंट थिंग्स जनरली इंफॉर्मेशन अलग है डेटा अलग है Data consists of number, letter, symbol, raw facts, event and transaction. डेटा क्या है तो डेटा के अंदर आते हैं नंबर लेटर सिंबल रॉ फैक्ट इवेंट ट्रांजैक्शन ये सब क्या है डेटा इनको जब हम प्रोसेस करते हैं फिर क्या बनती है इंफॉर्मेशन तो डेटा के अंदर क्या आते हैं नंबर लेटर सिंबल रॉ फैक्ट्स इसको जब हम प्रोसेस करते हैं इससे क्या बनती है इंफॉर्मेशन which have recorded but not yet processed into a form that is suitable for making decisions. Types of data. There are several types of data that an organization may gather. Several types of data है जहाँ पे organization data को collect करती है. First is known as quantitative data. Second is known as qualitative data. First is quantitative data, second is qualitative data. Quantitative data is that which is capable of being measured numerically. तो quantitative data एक ऐसा डेटा है जिसको हम मेजर करते हैं न्यूमेरिक इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू क्वांटिटेटिव डेटा एक ऐसा डेटा है जिसको हम मेजर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में एग्जांपल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स required to produce 1 unit of output 1 unit of output प्रोड्यूस करने में स्टैंडर्ड लेबर हावर कितनी रिक्वायर है हमें दिस इज नॉन एज क्वांटिटेटिव डेटा qualitative data is not capable of being measured numerically but may reflect distinguishing characteristics example grade of labor used to produce the unit of output क्वालिटेटिव डेटा एक ऐसा डेटा है जो कि कैपेबल नहीं है डेटा को न्यूमेरिकल मेजर करने में क्वालिटेटिव डेटा एक ऐसा डेटा है जो कि कैपेबल नहीं है डेटा को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करने के लिए बट में रिफ्लेक्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल ग्रेड ऑफ लेबर यूज टू प्रोड्यूस द यूनिट ऑफ आउटपुट हमने जो यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा है उसमें हम लेबर को क्या दे देंगे ग्रेड दे देंगे इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा डेटा इज सेड टू बी डिस्क्रीट व्हेन इट कैन ओनली टेक ऑन स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू जब हम फिक्स वैल्यू की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा एग्जाम्पल द एक्चुअल नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू अ कार वॉश पर डे कुड बी 35 बट नॉट 35.3 जब हम एक फिक्स नंबर की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा जब हम किसी पॉइंट में बात करते हैं 35.3 this is known as continuous data where continuous data take on any numerical value and we could in 8-hour day measure throughout of car 4.375 per hour 35 car divided by 8 hour
Data need to collected and summarized in the form of required by the user. तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? जहाँ पे हम फिक्स वैल्यू की बात करते हैं. कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? जहाँ पे नंबर के बाद पॉइंट में वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा. तो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और उसको समराइज करते हैं. किसकी रिक्वायरमेंट है? यूजर की रिक्वायरमेंट. यूजर को डेटा रिक्वायर है तो उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको समराइज करते हैं और फिर हम यूजर को देते हैं डेटा. प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर इंक्वायरी. जनरली जो प्राइमरी डेटा होता है उसको हम फर्स्ट बार कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा. ऐसा डेटा जिसको हमने पहली बार कलेक्ट करा हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर इंक्वायरी. किसी इंक्वायरी के हमने जो डेटा कलेक्ट करा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा. एग्जाम्पल बाय ऑब्जर्वेशन. एम्प्लॉय वुड ऑब्जर्व परफॉर्मिंग वैल्यू एडिंग एक्टिविटी व्हेन एस्टेब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एक्टिविटी. Data collected by a trade association form a number of firms and comprising trade association. Statistics would become secondary data when used by a firm in sector making an inquiry of its own. ऐसा डेटा जो कि यूज हो चुका है और उसको हमने सेकेंड टाइम डेटा को कलेक्ट करा. ऐसा डेटा जो कि डेटा यूज हो चुका है या डेटा को हमने ऐसे सोर्स से कलेक्ट करा है जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है और हमारे लिए वो सेकेंडरी है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. इसका बेस्ट एग्जांपल है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसकी वेबसाइट के उसकी वेबसाइट या उसके सोर्स हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया. दिस इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. Information is data that has been processed in such a way that it has meaning to person that receive it, who may then use it to improve the quality of their decision making. Information is vital to an organization and is required both internally and externally. Management require information. Generally, management को information की require क्यों है? To provide record both current and historical, ताकि वो अपने records provide कर सके current और historical. एनालाइज कर सके कि बिजनेस में क्या चल रहा है, इट इज हैपनिंग. प्रोवाइड कर सके बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए. अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके और कंपेयर कर सके एक्चुअल रिजल्ट को प्लान और फोरकास्ट से. दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज बाय वेरियस थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग. इसको कौन कौन यूज कर सकते? इसको थर्ड पार्टी भी यूज करती है. शेयर होल्डर हो गए, ओनर हो गए. उसको यूज क्यों करते हैं? Who will want to know how their investment is performing. वो ये जानना चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, क्या उनको कितना रिटर्न मिलेगा. कस्टमर एंड सप्लायर, वो यूज क्यों करते हैं इस रिपोर्ट को? हु विल वांट टू नो हाउ द स्टेबल बिजनेस, कि बिजनेस स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, एंड देयरफॉर वेदर इट विल बी अ रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर. एम्प्लॉयज, हु विल हैव एन इंटरेस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट रहता है, एंड हाउ इट इम्पैक्ट ऑन जॉब सिक्योरिटी पे. Government agency such as tax authorities. Illustration 1. 25 employees from finance department of a large organization took an introductory course in computing. Test at the end of course resulting marks show below. फिर यहाँ पे मार्क्स करके 50 आउट ऑफ में पास मार्क्स 20 आउट ऑफ 50. बेसिक एग्जांपल है. एट द मोमेंट दिस डेटा इज सिंप्लीफाइड नॉट यूजफुल. जनरली डेटा हमारे यूजफुल नहीं है, वी नीड टू प्रोसेस, और उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इंफॉर्मेशन. There are actually many ways this data can turn into information. Okay, basic है, इसको आप read कर देना. As information is so important to the business, it is vital that the business only rely on good information. Good information help in decision making process. Good information हमको help करती है हमारे decision making process में. It useful to recipient and we rely upon. Good information should the following characteristics. Good information के अंदर ये following characteristics होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं accurate. क्या बोलते हैं? Accurate. A means accurate. C means complete. C cost. U understandable. R relevant. A adaptable. T timely. E easy to use. Accurate information should be sufficiently accurate.
जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट मैनर में क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। इंटेंडेड पर्पस डिसीजन मेकर शुड एबल टू रिलाई ऑन दिस इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है जनरली वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि डिसीजन मेकर क्या कर सके, उस पर रिलाई कर सके और अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सके। कंप्लीट, द मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल इट विल बी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो उस पर हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। कॉस्ट, द इंफॉर्मेशन शुड नॉट कॉस्ट मोर टू ऑब्टेन द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट। कॉस्ट से ऊपर, द इंफॉर्मेशन शुड नॉट कॉस्ट मोर टू ऑब्टेन द बेनिफिट। बेनिफिट से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए। अंडरस्टेबल, understandable and user-friendly information is much more readily acted upon. Information क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ताकि उस पर हम क्या कर सके, रिलाई कर सके। Relevant, the information provided should concentrate on the essential and ignore driver. Information क्या होनी चाहिए, relevant होनी चाहिए और reliable होनी चाहिए। Adaptable, information should be tailored to needs and level of understanding of its intended recipients. टाइमली, इंफॉर्मेशन दैट इज आउट ऑफ डेट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, टाइमली बेसिस से प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो आउट ऑफ डेट हो गई इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए क्या, वेस्ट ऑफ टाइम है, एफर्ट और मनी भी क्या है हमारे लिए, वेस्ट। इजी टू यूज, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियरली प्रेजेंट। इंफॉर्मेशन जनरली जो हम प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्लियर करें यूजिंग द राइट मीडियम और राइट कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बाय, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Good information must be obtained cheaply. Information consists of raw fact and figure, which have been recorded, but not yet processed into a useful form. Which of the above statement are correct? गुड इंफॉर्मेशन का जनरली हमको चीपली का मतलब होता है कि सस्ते रेट पे हमको मिलती है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। करेक्ट आंसर इसका डी, नीदर। While information should not cost more obtained to than the benefit derived from it. जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन हमेशा क्या हो, चीप हो। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो किसकी डेफिनेशन है, डेटा की, ना कि इंफॉर्मेशन की। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर which have been recorded but not yet processed into useful form। किसकी डेफिनेशन है, डेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। In the modern business world, many organizations hold and process vast amount of data and information. मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करके रखती है, प्रोसेस और अमाउंट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन में और इंफॉर्मेशन। दिस वुड नॉट बी प्रैक्टिकल डू मैन्युअली। जनरली मैन्युअली करना हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल नहीं है। सो दे रिलाई ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम टू परफॉर्म द हैंडलिंग एंड स्टोरेज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने किस पे रिलाई करा, ऑटोमेटेड सिस्टम और आईटी पे, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और हैंडल कर पाए हमारे डेटा को। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर टू मैनेजमेंट एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चल सके। There are five major types of information. Five major types of information in system then that you need to be aware of for your exam, which we will examine in detail shortly. Information technology IT. Describe any equipment concerned with the capture, storage, transmission, or presentation of data. IT is the hardware infrastructure that runs the information system. This will include desktop, computer, laptop, server, printer, and hard drive used by the organization. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। देयर आर थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर थ्री लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक,
tactical and operational. Each level create different type of strategy. हर level of management में क्या होती है different types of strategy create होती है within the organization and therefore need different types of information as outlined by the following chart. Strategic, tactical, operational. Strategic generally long term decision लेते हैं. Level of detail aggregate. Summarize source generally mainly external से होती है. Degree of certainty uncertain होती है. Frequency infrequent होती है. Operational time horizon immediate. Level of detail highly detailed. Source internal. Degree of certainty certain. Frequency frequent. The strategic level of management require information from internal and external source in order to plan the long-term strategies of the organization. जो स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जनरली वो इंफॉर्मेशन को रिक्वायर करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से ताकि वो प्लान कर सके उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज ऑर्गेनाइजेशन में. इंटरनल इंफॉर्मेशन बहुत क्वांटिटेटिव भी होती है क्वालिटेटिव भी होती है यूजुअली सप्लाई इन अ समराइज्ड फॉर्म often on ad hoc basis. The tactical level of management require information and instruction from the strategic level of management. Tactical level of management जनरली वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है रिक्वायर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट से टुगेदर विद रूटीन एंड रेगुलर क्वांटिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. द इंफॉर्मेशन वुड बी इन अ समराइज फॉर्म होती है but detailed enough to allow tactical planning of resources and manpower. The operational level of management require information and instruction from tactical level of management. Operational level of management वो information कहाँ से require करते हैं instruction कहाँ से देते हैं from the tactical level of management. Generally operational level concern होता है day to day level of performance of task. Most of the information obtained from internal sources से इनको information ज़्यादातर मिल जाती है. The information must be detailed and precise. Illustration 2 बेसिक है रीड कर सकते हैं इसको आप. Operational level manager need information that is fill in the blanks term and come mainly from fill in the blank sources which word correctly complete the sentence above. Okay. Operational level manager need information that is short term and come mainly from internal short internal sources. Correct answer is B. Short term information from internal sources. As each level of manager need different type of information. हर level of manager को different type of information की need होती है. They will need different information system to provide them with this information system to support decision making. Operational का क्या काम होता है programmable decision with specific inputs and output. Operational level generally कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस यूज. टेक्निकल यूज वेराइटी ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एम्फेसिस ऑन एक्सेप्शन रिपोर्टिंग. टेक्निकल कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. स्ट्रेटेजिक वेरिड इंफॉर्मेशन नीड समटाइम डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. स्ट्रेटेजिक कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. Management Information System (MIS). Management Information System are designed to help coordinate, control, analyze, visualize information in an organization. Management Information System एक ऐसा सिस्टम हमने डिजाइन करा है ये हमको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है कंट्रोल करता है एनालाइज करता है और हमारे इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन में. Various types of MIS are used at different level of management. जो various type के MIS है वो use होते हैं different level of management में and they are used to create reports, extract data, assist in the decision making process of manager. तो generally ये create करते हैं reports, data को extract करते हैं, assist decision making लेने में help करते हैं process of manager के लिए. The MIS will be used for both historic and current analysis of business performance.
जनरली MIS को हम यूज करते हैं बहुत हिस्टोरिक और करंट एनालिसिस बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए, एज वेल एज टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर ऑपरेशन। हमारे जितने भी फ्यूचर ऑपरेशन है उनका प्रिडिक्शन करने में भी हेल्प करता है MIS। Illustration 3. A company that operate a national chain of car showroom could use MIS for performance measurement. एक कंपनी है जो ऑपरेट करती है नेशनल चेन ऑफ कार शोरूम, वो क्या यूज कर रही है? MIS, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। The MIS could use the information from the sales system to generate reports such as total sale for each type of car, कितनी सेल हुई है, टोटल सेल मेड बाय ईच सेल्स पर्सन, हर एक सेल पर्सन ने कितनी सेल करी है, टोटल सेल बाय शोरूम और बाय ज्योग्राफिक एरिया, शोरूम में टोटल सेल्स कितनी हुई है और ज्योग्राफिक एरिया के बेसिस पे टोटल सेल्स कितनी हुई है। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल पर्पस। सेकेंड, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, DSS. A TPS record all the daily transactions of the organization and summarize them so they can be reported on a routine basis. Generally, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रिकॉर्ड करता है हमारे बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन की डेली ट्रांजैक्शन और उसको समराइज करता है ताकि इसको हम रिपोर्ट कर सके हमारे रूटीन बेसिस पे। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आर यूज मेनली बाय ऑपरेशनल मैनेजर। जनरली जो TPS होता है उसको यूज करते हैं ऑपरेशनल मैनेजर, बिकॉज बेसिक डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल इंक्लूड सेल मार्केटिंग सिस्टम, रिकॉर्ड करेंगे सेल्स ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड करेंगे डिटेल ऑन मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम, रिकॉर्ड करेंगे डिटेल ऑफ परचेस, कितनी परचेस करी उन्होंने, प्रोडक्शन एंड शिपिंग ऑफ गुड्स। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन करेंगे। A TPS could be used to record the sale for a bookstore at the end of each day. एक TPS है जो रिकॉर्ड करता है बुक स्टोर की सेल को end of each day. It will produce a summary of how many of each type of book have been sold. समरी बताता है कि हमने पूरे दिन के अंदर कितनी बुक सोल्ड करी। दिस विल अलाउ द ऑपरेशनल मैनेजर टू डिसाइड विच बुक दे नीड टू ऑर्डर। इससे ऑपरेशनल मैनेजर को डिसाइड करने में हेल्प होगी कि हमको कौन सी बुक ऑर्डर करनी है सप्लायर से, एंड हाउ मेनी बुक दे नीड टू बाय इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश देयर स्टॉक्स। थर्ड, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS. A DSS is a computer system that help decision maker we deal with semi और unstructured decision. DSS एक कंप्यूटर सिस्टम है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है सेमी और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन में। वेयर देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है। अननोन फैक्टर में अफेक्टेड डिसीजन, अननोन फैक्टर हमारे डिसीजन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। DSS draw on both internal information about the organization from the TPS, external information about the market, economic growth, etc. DSS will be tailor-made to the requirements of the organization. Illustration 5. A supermarket chain is planning to start selling its goods online. सुपरमार्केट चेन है, जनरली वो प्लान कर रहा है अपने गुड्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए। अनसर्टेनिटी ये है वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्या यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है। DSS would gather information about the company itself. Does it have the resources to start selling online? तो DSS क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा कंपनी के लिए। हैव द रिसोर्सेज टू स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, क्या हमको रिसोर्सेज को ऑनलाइन सेल करना चाहिए। इट विल आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट, such as the size of market and who the competitors are. The DSS will then present this information in a way that is easy to understand, helping the management to make the decision. Fourth, Executive Information System, EIS. This system provides strategic manager with flexible access to information from the entire business. Executive Information System एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजर को। दिस सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक मैनेजर और एक फ्लेक्सिबल एक्सेस देता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर बिजनेस।
पूरे एंटायर बिजनेस क्या देता है, फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन का एक्सेस देता है, एज वेल एज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या देता है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है. The EIS enables senior management to easily model the entire business by turning its data into useful summarized report. EIS हेल्प करता है सीनियर मैनेजमेंट को इजीली पूरे एंटायर बिजनेस में डेटा इंटू यूजफुल और समराइज रिपोर्ट्स में. दिस इंफॉर्मेशन कैन देन इजीली डिस्ट्रीब्यूट टू की स्टाफ मेंबर. इस इंफॉर्मेशन को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टाफ मेंबर के बीच में. A typical report from EIS would combine many type of data on the same screen and make it easier for executive to understand the performance of the business. Fifth, expert system ES. Generally, expert system generally use करते specialist. Expert system hold specialist expert knowledge and allow non-expert to integrate system for information, advice and recommended decision. एक्सपर्ट सिस्टम जनरली होल्ड करते स्पेशलिस्ट, उनके पास एक तरीके से स्पेशलिस्ट नॉलेज होता है, और वो अलाउ करते हैं, इसको कौन यूज करता है, नॉन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन के लिए. जनरली एक्सपर्ट सिस्टम स्पेशलिस्ट एडवाइस देते हैं और रिकमेंडेड डिसीजंस देते हैं. एग्जाम्पल हो गया लॉ फर्म, सीए फर्म, टैक्सेशन फर्म, कंसल्टेंसी फर्म. इनके पास क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट नॉलेज होता है, ये प्रोवाइड करवाते हैं नॉन एक्सपर्ट को. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड विल बी यूज्ड बाय एम्प्लॉय एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसको हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करता है. एक्सपर्ट सिस्टम आर वाइडली यूज इन टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स एरिया. जनरली एक्सपर्ट सिस्टम होता है, इसको हम जनरली यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स एरिया और टेक्निकल इश्यूज या मैटर्स में, जैसे लॉ, टैक्सेशन, लॉ टैक्सेशन में पर्सनल टैक्स कैलकुलेशन, बैंकिंग, ग्रांटिंग क्रेडिट, मेडिसिन, डायग्नोसिस ऑफ सिम्टम्स. Illustration 7. An accountant could use an ES to calculate a client personal tax liability. Accountant क्या है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट सिस्टम है, कैलकुलेट कर रहा है अपने क्लाइंट का पर्सनल टैक्स की लाइबिलिटी. Accountant will input the relevant information about the client circumstance. The ES will then access its database of rules and regulation about personal tax, decide which rule apply to the client, and then use them to calculate a tax liability. AFT Private Limited Company is considering set up a new IT system. Generally, कंपनी क्या सेटअप करना चाहती है, एक न्यू IT सिस्टम. It need to it needs the system to provide both internal and external information, help the strategic manager monitor the performance of entire business quickly and easily. Generally, AFT एक कंपनी जो एक IT सिस्टम को सेटअप कर रही है. जनरली इस सिस्टम की नीड क्या है, ताकि इससे प्रोवाइड करा सके हम इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, और इससे हेल्प हो सके स्ट्रेटेजिक मैनेजर, और वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, मॉनिटर कर सके एंटायर बिजनेस की क्विकली और इजीली. विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एएफटी प्लानिंग और सेटअप. यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एएफटी जनरली एडप्ट या सेटअप करेगी, टीपीएस, ईआईएस, डीएसएस, एमआईएस. जनरली यहाँ पे जो एएफटी प्लान करेगी सेटअप के लिए जनरली यूज करेगी ईआईएस. करेक्ट आंसर इज बी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Expert systems tend to be very expensive, meaning that their use is restricted to strategic level stuff only. Okay. Each decision support system tend to be tailored to the organization that operated. Statement second is true. Correct. Generally, expert system very expensive जरूरी नहीं है, और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल स्टाफ ही यूज कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है. तो करेक्ट आंसर इज बी. Expert system
जनरली एक्सपेंसिव है बाय करने में, पर जनरली वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि उसी को सीनियर मैनेजर यूज करेंगे। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन उसको कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए इसका आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या होती है? फॉर योर एग्जाम you need to have an awareness of three specific software application. Software application are computer program. जनरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको हमने डिजाइन इसलिए करा है ताकि इससे हेल्प हो सके यूजर्स की विद सर्टेन टास्क में। इट इज important that organization are aware of advantage and disadvantage of common software application to ensure that they choose the right application for the right task. तो जनरली भी चूज करें राइट एप्लीकेशन राइट टास्क के लिए। It's spreadsheet. What is spreadsheet? Spreadsheets are designed to analyze data and short list of items. A spreadsheet should be used for crunching number and storage of list of items. They also include graphing function that allow for quick reporting and analysis of data. It spreadsheet एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन ही हमने इसलिए करा है ताकि वो डेटा को एनालाइज कर सके, लिस्ट ऑफ आइटम को सॉर्ट कर सके, फाइनलाइज कर सके। स्प्रेडशीट जनरली हम इसको यूज करते हैं क्रंचिंग नंबर एंड स्टोरेज ऑफ लिस्ट आइटम के लिए। इसके अंदर इंक्लूड होती है ग्राफिंग फंक्शन जो कि अलाउ करती है क्विक रिपोर्टिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा। एडवांटेज रिलेटिवली इजी टू यूज, जनरली ये रिलेटिवली इजी टू यूज है, यहाँ पे जनरली ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, require little training to get started. Most data manager are familiar with them. जनरली जो मैनेजर होते हैं उससे क्या होते हैं, फेमिलियर होते हैं। Ability to collaborate using co-authored spreadsheet and see each other change in a matter of second. Disadvantage, data may have to be recopy. जनरली यहाँ पे हम डेटा को रिकॉपी करना पड़ता है hour and hour again to maintain in its separate data file. Yes, this is disadvantage. They, they may be unable to efficient identify data error. They can be sharing violation among user wishing to view or change data at the same time. Second, database. What is database? Database is a function to store large amount of raw data. It is based to user database. This is especially true in circumstances where two or more user share the information. Databases क्या है? Databases एक तरीके से स्टोरेज का एक स्पेस है। तो जनरली डेटाबेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ रो डेटा, डेटाबेस जनरली लार्ज अमाउंट ऑफ रो डेटा होता है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है डेटाबेस में। वेयर टू और मोर यूजर शेयर द इंफॉर्मेशन, जनरली यहाँ पे टू और दो से ज्यादा यूजर भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डेटाबेस में। एडवांटेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट गेन बाय यूजिंग अ डेटाबेस, जनरली इजी ऑफ रिपोर्टिंग है और शेयरिंग डेटा भी इजीली हो जाता है। डेटाबेस रिक्वायर रीडिंग और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिटवीन इंफॉर्मेशन टेबल, changes made to data not corrupt the programming at the cell level of spreadsheet where calculation are running. Database offer good security to restrict user from accessing privileged information and from changing coded information in the programming. Disadvantage, require user to learn a new system. जनरली उसको यहाँ पे न्यू सिस्टम को लर्न करना पड़ता है। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर, जनरली यहाँ पे रिक्वायर होता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर में। इनिशियल टाइम कॉस्ट ऑफ माइग्रेटिंग ऑल द डेटा इनटू अ न्यू डेटाबेस सिस्टम इज सिग्निफिकेंट। व्हाट इज अकाउंटिंग accountancy packages? Many business choose to utilize specialized software packages. जनरली जो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस है वो जनरली यूज करते हैं स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जिससे वो रिकॉर्ड कर सके और प्रोसेस कर सके अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन विद इन द बिजनेस रादर देन रिलाइंग ऑन मैनुअल रिकॉर्ड्स, ना कि उनको मैनुअल रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करना पड़े।
These accounting packages are often designed to automatically produce year-end accounts and management reports when requested. तो जनरली अकाउंटिंग पैकेजेस इस तरीके से डिजाइन करा है, ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस ईयर एंड्स पे अकाउंट्स को फाइनलाइज कर देता है और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को फाइनलाइज कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अकाउंटिंग पैकेज का क्यूब बुक्स, एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। ऑडो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जीरो। ये सब अकाउंटिंग पैकेजेस के क्या है, एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर पैकेजेस है जिसको बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजटिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं अकाउंटिंग पैकेजेस को। एडवांटेज, रैपिड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जनरली यहाँ पे फास्ट रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम्स है। लोअर लाइकलीहुड ऑफ मिस्टेक, जनरली यहाँ पे मिस्टेक भी क्या होती है, कम होती है। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिसएडवांटेज, यूजुअली रिक्वायर ट्रेनिंग बिफोर यूज, जनरली अकाउंटिंग पैकेज को यूज करने के लिए ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। पैकेजेस कैन बी एक्सपेंसिव, जनरली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जनरली क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं परचेज एंड इंस्टॉलिंग में अननेसेसरी फॉर अ स्मॉल बिजनेस विद लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। जनरली जो ये अननेसेसरी हो जाता है जो स्मॉल बिजनेस है और लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उनके लिए अकाउंटिंग पैकेजेस का इंस्टॉल या इम्प्लीमेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। दैट डेटाबेस हैव आवर स्प्रेडशीट, लेस ट्रेनिंग रिक्वायर, better security, less replication of information, greater ease of sharing information. Less training required is the correct answer. Database systems are generally considered to be more complex than spreadsheet. जनरली जो डेटाबेस होता है वो जनरली क्या होता है, जो जो डेटाबेस होता है जनरली उसको हम कंसिडर करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स, किससे, स्प्रेडशीट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? Cloud computing is the delivery of computing services. Cloud computing uses the internet to access, store and process data on remote server instead of on your computer hard drive or personal storage device. These make it possible to use software, store file, even run application and services from anywhere as long as you have an internet connection. What is cloud computing? Cloud computing एक तरीके का सर्वर है, ये एक तरीके का एक सिस्टम है। क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या होता है कि हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड कर पाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज को एक्सेस देते हैं या सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू वेरियस सिस्टम्स में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज द इंटरनेट टू एक्सेस, जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस देती है और जनरली स्टोर करती है, प्रोसेस करती है डेटा को रिमोट सर्वर पे इंस्टेड ऑफ आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और पर्सनल स्टोरेज डिवाइस पे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल को स्टोर करता है, यू रन एप्लीकेशन सर्विस फ्रॉम एनीवेयर एज लॉन्ग यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के थ्रू क्या करवाता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कौन से होते हैं? Cloud computing accounting software is accounting software that is hosted on remote server. जनरली हम रिमोट सर्वर पे इसको होस्ट करते हैं, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट के थ्रू। क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम होस्ट करते हैं रिमोट सर्वर्स पे। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्क इन essentially same way as all other cloud based software due to the information being stored in such a way that is always accessible. User can log in and perform accounting practices. आपकी जब इच्छा है तब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे लॉगिन कर सकते हो ऑन एनी कंप्यूटर ऑन द प्लैनेट with an internet connection. Using cloud computing accounting software means that the business does not have to pay for install, manage or protect software on individual machine. क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट एग्जांपल है ड्रॉपबॉक्स, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट। जितने भी कंपनी है ये भी रिमोट सर्वर के थ्रू इसको हम होस्ट करते हैं रिमोट सर्वर के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू
सर्विस को क्या, इंटरनेट के थ्रू सर्विस को क्या देते हैं हम, इंटरनेट के थ्रू सर्विस के जरिए एक्सेस देते हैं। बेस्ट एग्जांपल ड्रॉपबॉक्स, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर एंड शेयर डेटा, यहाँ पे डेटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्लाउड सर्विस कैन ऑफन स्टोर मोर डेटा देन ट्रेडिशनल, क्लाउड सर्विस में ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। लोकल फिजिकल ड्राइव एंड डेटा कैन शेयर मोर इजीली। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यूजर कैन गेन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑन डिमांड, जब यूजर को इच्छा हो सकती है तब वो अपने डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। एवरी टाइम यू डाउनलोड an app from iTunes or Play Store, you are downloading it from a cloud service where it is stored. तो क्लाउड सर्विस उसको क्या कर देता है, स्टोर करके रख देता है। फिर जब आपकी इच्छा हो तब आप उस सर्विस का एक्सेस ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क कैन बी डन मोर फ्लेक्सिबली एज एम्प्लॉय नो longer need to be plugged into work network or facility to access data they need. Collaboration, the cloud facility better workforce collaboration, document, plan, etc. can be worked on by many different users simultaneously. More competitive, more competitive, smaller firm can get access to technology and services without significant financial investment. May otherwise only be available to the largest organization. This can allow a small organization to compete better with larger rivals. Easier scaling, reduced maintenance, backups, disaster recovery, and better security basic point है। Which three of the following are disadvantages of cloud computing? Cloud computing में इनमें से थ्री इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से? स्केलेबिलिटी नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट डिसएडवांटेज है। रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी, ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे पोटेंशियल जॉब भी लॉस होती है, पोटेंशियल जॉब लॉसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, next topic is what is artificial intelligence, AI. Artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machine that work and react like human. तो AI एक तरीके का एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो जनरली क्रिएट करता है नए नए आइडिया, इंटेलिजेंट मशीन, वर्क, और जनरली रिएक्ट करता है ह्यूमन बींग्स की तरह। सम ऑफ एक्टिविटी, कंप्यूटर विद AI आर डिजाइन फॉर इंक्लूड वॉइस रिकॉग्निशन करना, प्लानिंग करना, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन करता है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Companies such as Apple and Amazon has developed and marketed voice recognition system either to be built into an existing product, such as Apple, its Siri system, or develop new product whose main function is voice recognition, such as Amazon and Alexa. A further simple example is that of Facebook and its process of recommending a new friend for user to connect with. There are many more complex examples of AI, but a common factor to both the simple and more involved is machine learning. What is machine learning? Most recent advances in AI have been achieved by applying machine learning to very large data sets. Machine learning algorithms detect patterns and learn how to make prediction and recommendation by processing data experiences rather than by explicit programming instruction. The algorithm themselves then adapt to new data experiences to improve their function over time. Artificial intelligence and accountancy. Despite the dramatic recent evolution in AI techniques such as machine learning and fast-paced development, widespread adoption of concept of financial world is still in its relatively early stage. It is evident that in many cases, system can carry out tasks that result in far more accurate, consistent output than could be achieved by human. AI bring many opportunity for accountants for improve their efficiency and deliver more value to business. In longer term, AI bring opportunity for more extensive development as system increasingly carry out decision making tasks would otherwise be carried out by humans. There is no doubt that AI will contribute to significant behavioral changes across the area of accounting. It will equip accountants with powerful new capabilities as well as
enabling machine to deal with increasing amount of tasks and judgment. Example include using machine learning to code accounting entry, to recognize what constitutes normal activity in order to improve fraud detection, to forecast revenue with use of predictive model, to improve access, analysis of unstructured data such as contracts, email, multimedia, content. Having identified many of the opportunity AI can bring to the accountancy profession, we must appreciate machine will never act as a direct replacement for human intelligence. The way in which human and computer can work together in the most efficient way is therefore a key consideration. What is the AI? Artificial intelligence. Programming with your own intelligence. Making a machine intelligent is known as AI. Correct answer is B. AI is the development of computer system to perform tasks requiring human intelligence. Correct answer is B. Next topic. What is big data? What is big data? Big data is a term for a collection of data which is so large that it becomes difficult to store and process using traditional database and data processing application. बिग डेटा एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो जनरली लार्ज है, डिफिकल्ट है उसको स्टोर और प्रोसेस करने में यूजिंग ट्रेडिशनल डेटाबेस के अकॉर्डिंग. बिग डेटा जनरली उसके अंदर इंक्लूड होते हैं ज़्यादा सिंपलीफाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और जनरली बिग डेटा लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है अपने पास. कैन involve other organizational data, both internal and external. It is often unstructured. Example of data input into big data system can include social network traffic, web server log, stream audio content, banking transaction, web page state content, government documentation, financial market data. जनरली जितना भी डेटा है ये कौन स्टोर करके रखता है? बिग डेटा. जनरली बिग डेटा कलेक्शन डेटा है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स क्या होती है? स्टोर होती है बिग डेटा के अंदर. जनरली डिफिकल्ट था ट्रेडिशनल डेटाबेस के अकॉर्डिंग. डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. Traditionally, business gather structured information or relevant issue from a variety of sources and place them into a database or data warehouse. As the world is increasingly moved towards digitalization and especially throughout the growth of the internet, almost all information relating to the organization and its environment can be stored electronically. The amount of unstructured data generated by electronic interaction has increased significantly through email, online shopping, text message, social media sites, as well as various electronic devices such as smartphone, which gather and transmit data. In fact, it is estimated that around 90% of information in the world today has been created in the last few years. The amount of data which business have to store and interrogate has therefore increased at an exponential rate, requiring new tools and techniques to make the most of them. Illustration 9 basic है. The feature of big data. This is a feature of big data. Big data has the following characteristics known as three V's. Volume. What do you mean by volume? These refer to significant amount of data that the organization need to store and process. वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितना डेटा को स्टोर और प्रोसेस करके रखा है. मैच.com ऑनलाइन डेटिंग कंपनी, उसके पास कितने लोगों का क्या है? डेटा उसने स्टोर कर रखा है. एस्टिमेटेड इज 7 टेराबाइट्स ऑफ डेटा अबाउट इट कस्टमर. वेराइटी. बिग डेटा कैन कम फ्रॉम न्यूमेरस सोर्सेस. जनरली जो बिग डेटा होता है वो न्यूमेरस सोर्सेस से आता है. फॉर एग्जांपल मैच.com विद यूजर परमिशन also gather data on user browser and search history, viewing habits and purchase history to build an accurate view of sort of person customer might like to date. Velocity. Data क्या होना चाहिए? Data likely to change on a regular basis, need to be continually updated. तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि डेटा कंटिन्यू या रेगुलर बेसिस पे क्या होता है? चेंज होता है, इसलिए वो कंटिन्यू अपडेट होना चाहिए. न्यू कस्टमर विल ज्वाइन सर्विस और एग्जिस्टिंग कस्टमर विल फाइंड देयर नीड्स एंड वांट्स partner may change. Match.com need to continue gather data to ensure that they are able to deal with this. Another way, which is sometimes added by organization above list,
वेरासिटी का मतलब होता है कि डेटा क्या होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस। इट इज वाइटल ऑर्गेनाइजेशन गेदर डेटा, जनरली वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए डेटा। फेलियर टू डू so will make analyze meaningless. Match.com has found that when gathering customer data, customer may lie to present themselves in the most positive light possible to prospective partners. This will lead to inaccurate matches using non-biased sources of information such as purchasing or web browser histories rather than relying on customer feedback is therefore important. Feature of big data 3 is volume, variety, velocity. Sarah has recently started looking at way of gathering big data for her business. She is concerned some of sources of data she has chosen are unreliable. वो क्या है? Unreliable and may therefore lead her to inaccurate conclusion. which of Gartner feature में missing सारा बिग डेटा, सारा के बिग डेटा में कौन सा फीचर यहाँ पे मिसिंग है? वेराइटी मिसिंग है, वेलोसिटी है, वेरासिटी है या वॉल्यूम? तो यहाँ पे वेरासिटी क्या है, मिसिंग है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रूथफुल होना चाहिए डेटा। तो करेक्ट आंसर है वेरासिटी। Illustration 10. Netflix has over 120 million users worldwide who watch billion of hour program a month. This the company use information gathered from analysis of viewing habits to inform decision which show to invest in. Analyzing past viewing figure and understanding viewer population and show that are likely to watch allow the analyst to predict likely viewing figure before a show has been aired. This can help determine if show is viable. Benefits of big data. Big data has several state benefits to the organization, including driving innovation. Innovation ज़्यादा होएगा by reducing time taken to answer key business questions and therefore make decision. Gaining competitive advantage gain होएगा. Productivity क्या होगी? Improve होगी. Identifying waste and inefficiency. Identifying improvements to working procedure. How big data analytics improve the effectiveness of accountancy and audit. तो कैसे बिग डेटा इंप्रूव कर सकता है इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटेंसी ऑडिट? बिग डेटा इज चेंजिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड वे वी अंडरटेक ऑडिट एंगेजमेंट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Big data is contributing to development of effective management control system and budgeting processes. Financial accounting. Big data create many opportunity for accountant to gain better insight, predict future outcome, and automate non-routine tasks. Reporting. Big data is helping to improve quality of accounting standard with aim of continuing to provide useful information to those with reporting responsibility in our ever-changing global economy. Audit. Data analysis has enhanced the quality of audit engagement in recent years, but more significant recent technological advancement in big data and analytics are providing opportunity for even better quality work to be carried out. Among other benefits, the use of big data will provide opportunity to enter population audit relevant data as opposed using sample-based testing, enable a high quality of relevant audit evidence to be collected, enable faster and more comprehensive identification of business risk and fraud occurrence. ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसके एडवांटेज क्या आएंगे जब एक पीएल कंपनी एडॉप्ट करती है बिग डेटा अप्रोच। Blockchain technology. What is blockchain technology? A blockchain has been described as a decentralized. जनरली जो ब्लॉकचेन है उसको हमने डिस्क्राइब क्या करा है कि वह डिसेंट्रलाइज है, distributed and public digital ledger that is used to record transaction across many computer. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट और एक पब्लिक डिजिटल लेजर है जो कि एक बोर्ड जो कि एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है मैनी कंप्यूटर और मैनी डिवाइस और मैनी सॉफ्टवेयर से।
So that record cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent block and the consensus of the network. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी तो जनरली एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, मेनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैंकिंग। बैंक जो है वो भी क्या करता है, पब्लिक लेजर है। बहुत सारे कस्टमर को क्या कर बहुत सारे कस्टमर की अकाउंट्स का डेटा को या उसके ट्रांजैक्शन को क्या क्या करता है, स्टोर करके रखता है या रिकॉर्ड करके रखता है। उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Alternatively, it has been defined by the Bank of England as a technology that allow people who do not know each other to trust a share records of event. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है? इसका मेन बेनिफिट है ब्लॉकचेन का सिक्योरिटी ज्यादा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप डेटा के साथ फ्रॉड थेफ्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इन द डिजिटल एरा साइबर सिक्योरिटी इज अ की रिस्क एसोसिएटेड विद द is the IT system and the internet. This is because traditional systems have been closed and so modification to data have been carried out by just one party. If system is hacked, there is little control over such modification to prevent it from happening. A simple illustration is the relationship that individuals have with their bank or credit card company. If a transaction is carried out with either, for example, you use your credit card to pay for goods or service. There is only one party that records the transaction, your credit card company. How is the company to know that the transaction is valid? If details appear reasonable, the transaction will be authorized. This allows those who carry out credit card fraud to make illegal gain. A blockchain provides effective control mechanism aimed at addressing cybersecurity risk. It is a record-keeping mechanism that is open or public. As it is a form of distributed ledger, it has been described as a form of collective bookkeeping. Key feature of a blockchain. In a blockchain system, transactions are recorded by a number of participants using a network which operate via the internet. The same record are maintained by a number of different parties. As a transaction is entered, it is recorded by just not two parties, but instead by all of the parties that make up the overall chain. This can happen because of all of the records in the blockchain are publicly available and distributed across everyone that is a part of that network. When a transaction takes place between a buyer and a seller, detail of deal are recorded by everyone. The value, time, date, and detail of those parties involved. All of the ledger that make up the blockchain are updated in the same way. It takes the agreement of all participants in the chain to update their ledger for the transaction to be accepted. The process of verifying the transaction is carried out by computer and is effectively the computer which make up network audit the transaction. All computer review transaction and verify that details are correct. The system of all participants in the blockchain have update record. The computer work together to ensure each transaction is valid before added to blockchain. This decentralized network of computer ensure a single system cannot add new block to the chain. When a new block is added to a blockchain, it is linked to previous block using a cryptographic hash generated from the content of the previous block. This ensures the chain is never broken and each block is permanently recorded. It is intentionally difficult to alter past transactions in the blockchain because all of the subsequent blocks must alter first. It is this control aspect of blockchain technology which address the main concern of cybersecurity. If anyone should attempt to interfere with a transaction, it will be rejected by those network party make up the blockchain whose role verify the transaction. If just one party disagree, the transaction will not be recorded. बेसिक ये ब्लॉकचेन के बारे में बेसिक है बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। द रिलेवेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू अकाउंटेंट्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे रिलेवेंस है अकाउंटेंट्स के लिए? अल्टीमेटली ब्लॉकचेन प्रोवाइड unalterable transparent record of all accountancy related data. Example of how blockchain can benefit accounting profession: reducing the cost of maintaining reconciling ledger, provide absolute certainty over the ownership and history of asset, existing of obligation, measurement of amounts owed to a business and owed by a business, free up time to allow staff to concentrate on other responsibilities such as planning, valuation, reporting, rather than record keeping.
व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? जनरली साइबर सिक्योरिटी क्या है? एक तरीके का प्रोटेक्शन है हमारे सिस्टम के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम। इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम साइबर सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन शील्ड है, इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स के लिए, इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए साइबर अटैक्स होते हैं, उसके लिए क्या है? साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन है साइबर अटैक के लिए। साइबर अटैक इज अ malicious एंड deliberate attempt by an individual or organization to breach the information system of another individual or organization. Usually the attackers seek some type of benefit from disrupting the victim network. It is a computing context. Security comprise cyber security, physical security. Both are used by organization to protect against unauthorized access to data and systems. Key risk क्या क्या हो सकते हैं data of cyber attacks? If data on an organization computer system is accessed without authorization or damage, lost or stolen, it can lead to disaster. A number of different technical methods are developed by cyber criminals. There are always new methods pro life rating and some of these category overlap. But these are the terms that you are most likely to hear discuss. Malware क्या होता है? Malware एक तरीके का malicious सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है टू कॉज डैमेज टू सिंगल कंप्यूटर। तो एक मेलवेयर एक ऐसा शॉर्ट मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि ये डैमेज करता है सिंगल कंप्यूटर को, सर्वर और कंप्यूटर नेटवर्क। जनरली मेलवेयर के अंदर वर्म्स और वायरस होते हैं, ट्रोजन, ये ऑल वेराइटीज है मेलवेयर के, डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय मीन बाय which they reproduce and spread. This attack may render a computer or network inoperable or grant the attacker access so that they can control the system remotely. फिशिंग, फिशिंग भी एक तरीके का क्या है? साइबर अटैक है। A technique by which cyber criminal craft email fool a target into taking some harmful action. जनरली फिशिंग में फेक ईमेल क्रिएट करना, क्रिमिनल के क्रिमिनल फेक ईमेल क्रिएट करते ताकि इससे कुछ हार्मफुल एक्शन हो सके। The recipient might to trick into downloading malware disguised as an important document. For example, urge to click on a link, take fake website where they will ask for sensitive information like username and password. This type of cyber attack is known as phishing. Denial of service attack, brute force method or try to stop online service from working properly. जनरली यहाँ पे जो ऑनलाइन सर्विस है वो वर्क नहीं करती प्रॉपरली। अटैकर माइट सेंड टू मच ट्रैफिक। जनरली अटैकर ट्रैफिक भेज देती वेबसाइट पे, इससे क्या होता है? 100 मिनट रिक्वेस्ट आती है डेटाबेस पे, सिस्टम एबिलिटी टू फंक्शन, और वो सिस्टम क्या हो जाता है? अनअवेलेबल हो जाता है, अनअवेलेबल टू एनीबडी। मैन इन द मिडल अटैक्स, a method by which attacker manage to interpose themselves secretly between the user and web service they are trying to access. For example, attacker might set up a Wi-Fi network with a login screen designed to mimic a hotel network. Once the user login, attacker can harvest any information the user sent, including passwords. Which of the following is a common example of phishing attack? You will receive an email from an acquaintance. You are really in contact with that contents only web link. Yes, this is phishing attack. You got an email that appear to be from your bank asking you to enter your account number and password. Phishing attack. You receive a text message claiming that you won a contest. This is known as phishing attack. Correct answer is D, all of the above. प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर विद बिजनेस। आईटी सिस्टम के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है? पोटेंशियल थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं? नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फायर और फ्लड, इसका सॉल्यूशन क्या है? कि हम फायर प्रोसीजर इंप्लीमेंट करें, फायर अलार्म लगाएं, एक्सटिंग्विशर, फायर डोर, स्टाफ ट्रेनिंग, इंश्योरेंस कवर। लोकेशन नॉट इन बेसमेंट एंड prone to flooding. Physical environment condition, dust control. Backup procedure, data should be backup on a regular basis to allow recovery. Malfunction, threat है of computer hardware और सॉफ्टवेयर, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? नेटवर्क डिजाइन टू cope up periods of high volume, backup of procedure. वायरस
थ्रेट है स्मॉल प्रोग्राम वंस इंट्रोड्यूस इनटू सिस्टम स्प्रेड एक्सटेंसिवली कैन अफेक्ट द होल कंप्यूटर सिस्टम। सॉल्यूशन क्या है? Virus software should be run and updated regularly to prevent corruption of system by virus. Formal security policy and procedure, a regular audit to check unauthorized software. Hacker with threat, deliberate access to system by unauthorized person. Firewall software should provide protection from unauthorized access system from internet. Password username limit unauthorized access to the system. Electronic eavesdropping user accessing private information not intended for them. SM data encryption करें, data is scrambled prior to transmission and is recovered in a readable format once transmission is complete. Password and username set करें. Human error, threat है, unintentional error है from using computer network software. Training, adequate staff training and operating procedure. Chapter summary, information technology system. Data और information का difference देखा. Quality of information, accurate, complete, cost, understand, understandable, relevant, adaptable, timely, easy to use. फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? उसको मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से लिंक करा, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल, ऑपरेशनल। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, बिग डेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, ईएस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, अकाउंटिंग, पैकेजेस। जैसा डिस्कस हमने करा चैप्टर नंबर 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। अब इसके आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। टीपीएस would normally be used ऑपरेशनल लेवल मैनेजर। क्या टीपीएस जनरली ऑपरेशनल लेवल मैनेजर यूज करते हैं? ओके, करेक्ट आंसर है टीपीएस जनरली ऑपरेशनल लेवल मैनेजर ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। A business has recently installed information system allow historic analysis of business result as well as creation of budget and prediction about future operation. Which type of operation system business install? कौन सी type of operation information system business ने यहाँ पे install करी है? TPS, ES, MIS, EIS। जनरली जो यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे MIS इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किसकी डेफिनेशन है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। JNB प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मल्टीनेशनल रिटेलर है just considering opening its first ever store in country B। उसने अपना एक स्टोर ओपन करा है कंट्री बी पहली बार। JNB has no experience of trading in country B। Unusual whether consumer will choose to shop in its store, what the reaction of existing retailer in country B will be to its entry, what type of information system would JNB use to help it choose whether to open new store or not? EIS, MIS, EIS, ES या DSS। जनरली यहाँ पे हमने जो सिस्टम इम्प्लीमेंट इंस्टॉल करा वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। James has to James has to analyze historic result for his business over the last 10 years. He wishes to represent information using a series of graphs that he can show to potential investor. कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है जेम्स के लिए? जेम्स को यूज करना चाहिए डेटाबेस, अकाउंटेंसी पैकेज, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जेम्स को यूज करना चाहिए। There are number of different information system that we use with organization: DSS, TPS, EIS, MIS. Require identify which of the above system is associated with each of the following description। इन चारों में से कौन सा सिस्टम कौन सा सिस्टम इनसे एसोसिएट है? Convert information about basic transaction into information that will help tactical manager control the organization। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कन्वर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिक ट्रांजैक्शन को करना हेल्प टेक्टिकल मैनेजर कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट का आंसर है डी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिकॉर्ड ऑल डेली ट्रांजैक्शन, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं?
TPS में and summarize them periodically. Second answer है B, transaction processing system. Correct answer is B. A tailor-made system draw on internal external information to help deal unstructured or semi-structured problem. तो ये हमने पढ़ा था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में. करेक्ट आंसर इज सी. Provide internal external information to strategic manager, enabling modeling of entire business. This is known as executive information system. Correct answer is C. Below is a list of characteristics. Which two of these are characteristics of good information? गुड इंफॉर्मेशन की इनमें से दो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कॉस्टली है? नहीं. इजी टू यूज है. रैपिड है? नहीं. एडेप्टेबल है? परफेक्ट है? नहीं. कॉशियस? नहीं. फैक्चुअल? नहीं. करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बी एंड डी. और इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्यूरेट, कंप्लीट, कॉस्ट इफेक्टिव, अंडरस्टैंडेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली. What is the delivery of on-demand computing resource, otherwise known? AI, Internet of Things, Big Data या Cloud Computing. Delivery on-demand computing resources is known as cloud computing. Which three of the following statement relating to big data? कौन से तीन स्टेटमेंट है जो बिग डेटा के अकॉर्डिंग ट्रू है? Big data refer to any financial data over 1 billion. False. The defining characteristics of big data are velocity, yes, volume and variety. This is correct answer. The defining characteristics of big data are velocity, volume and variety. Correct statement. Managing big data effectively can lead to increased competitive advantage. This is correct answer. The term big data mean data come from many sources. False. Big data contain both financial and non-financial data. Correct answer is B, C, E. ओके तो चैप्टर 4 इंफॉर्मेशन सिस्टम, information technology and information system in business complete. Thank you for watching this video.